हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी द स्टडी हब में। मैं अजय पाल सिंह राठौड़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ पशुधन के अंदर पांचवा पशु ऊँट। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऊँट कैमल के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। यानी कैमल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो ऊँट कैमल का वैज्ञानिक नाम, दो नाम होते हैं। ये कैमल के जो हम्प होता है कुबड़ के आधार पर इसके दो नाम होते। एक हम्प वाले ऊँट को कैमलस ड्रोमेडेरियस बोलते हैं और एक हम्प वाले को, ठीक है, दो हम्प वाले को बोलते हैं कैमलस बैक्टीरियनस। दो हम्प, ठीक है, दो हम्प वाले को क्या बोलते हैं? कैमलस बैक्टीरियनस। और एक हम्प वाले को बोलते हैं कैमलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, हम्प के आधार पर इसको दो नाम दिए गए हैं, एक तो कैमलस ड्रोमेडेरियस और कैमलस बैक्टीरियनस। नेक्स्ट है, ऊँट को रेगिस्तान का क्या बोला जाता है? जहाज बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेगिस्तान का जहाज किसको बोला जाता है, तो ऊँट को बोला जाता है। ठीक है, ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है, राजस्थान राज्य है, उसका राज्य पशु है ऊँट। ठीक है, आगे है ऊँट का जो वेट, भार कितना होता है? तो मेल का तो होता है 400 से 700 केजी और फीमेल का होता है 300 से 540 केजी। यानी 400 से 600 केजी तो मेल का होता है और फीमेल का कितना होता है? 300 से 550 लगभग केजी होता है। ठीक है, आगे है जीवन काल, नहीं कितने साल तक ऊँट लगभग जीता है? तो ऊँट है वो 40 से 50 ईयर तक उसका जीवन काल होता है, 40 से 50 ईयर का। ठीक है, आगे गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या 37 जोड़ी होते हैं। क्रोमोसोम्स ऊँट के अंदर कितने होते हैं? 37 जोड़ी, यानी 74 कितने होते हैं? 74 क्रोमोसोम्स होते हैं ऊँट के अंदर। ठीक है, आगे है गर्भावस्था यानी गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 410 दिन का होता है। उसको महीना में बोले तो 13 से 14 महीने होता है इसका गेस्टेशन पीरियड। कितना? 13 से 14 महीना। ठीक है, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी होता है। क्या आता है ऊँटनी के दूध में? विटामिन सी। ये विटामिन सी होता है वो बाकी जानवरों के दूध में नहीं होता है या कम मात्रा में होता है, लेकिन जो होता है ऊँटनी का दूध होता है उसके अंदर विटामिन सी होता है, वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, पाया जाता है। आगे है केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, यानी सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। बीकानेर कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, बीकानेर राजस्थान के अंदर केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है, CCRI, CCRI सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एग्जाम में ऐसे बोला जाएगा कि CCRI कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर के अंदर है। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखनी है, क्या है? केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र या सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, राजस्थान। आगे है ऊँटनी के दूध में दूध का दही नहीं बनता, ये इंपॉर्टेंट है। दही नहीं जमता है, ऊँटनी के जो दूध होता है उसका दही कभी नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि ऊँटनी के दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं होते। क्योंकि दूध को जमने के लिए कौन चाहिए? लैक्टोबैसिलस चाहिए। तो ऊँटनी के दूध होता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता नहीं है, तो फिर ये दूध जमता नहीं है। इसके अंदर कुछ भी डाल, नींबू डालते हैं तो भी ये दही, इसका दही नहीं बनता है। ठीक है, आगे है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे है ऊँट एक बार में 120 से 150 लीटर पानी पी लेता है। ठीक है, 120 से 150 लीटर पानी पीता है। नहीं, ऊँट जो होता है उसके अंदर एक
पेट के अंदर जो होता है वो थैली पाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर पानी को वो एकत्रित करके रखता है। तो रेगिस्तान में पानी की मात्रा कम होती है, तो ऊँट बगैर पानी पिए चल भी सकता है, और वो अपना जो इकट्ठा रखता है कुबड़, जो थैली होती है उसके अंदर पानी इकट्ठा रखता है, फिर उससे धीरे धीरे उसका यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि अगर रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं मिले तो भी फिर ऊँट भी उससे जो अपनी थैली है उससे पानी से कुछ दिन जिंदा रह सकता है, ठीक है। कितना, 120 से 150 लीटर। आगे है ऊँट का बॉडी टेम्परेचर। तो ऊँट जो रेगिस्तान इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है, तो रेगिस्तान में क्या होता है, रात का और डे का दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। रात में, दिन में ज़्यादा धूप पड़ती है, और रात में क्या होता है कि ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। रेगिस्तान में ऐसा होता है कि रात होती है तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है सर्दियों में, और गर्मियों में धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो रात के समय ऊँट का बॉडी टेम्परेचर होता है वो लगभग 31 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है, 31 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। और दिन की बात की जाए तो दिन के अंदर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे है ऊँट की जो हाइट होती है 7 फीट होती है, लगभग 7 फीट ऊँट की हाइट होती है, ठीक है। आगे है ऊँट की स्पीड कितनी होती है, वो 1 घंटे के अंदर 65 किलोमीटर चल सकता है ऊँट, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 65 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर ऊँट चल सकता है, ठीक है। आगे है कैमल किस भाषा का शब्द है, तो कैमल जो है अरबी भाषा का शब्द है। कैमल किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा। कौन सी भाषा है, अरबी, ठीक है। कैमल अरबी भाषा के गैमल शब्द से निकला हुआ है। किससे, अरबी भाषा का कौन सा शब्द, गैमल, देखो मिलता जुलता है, गैमल कैमल, तो अरबी भाषा का जो गैमल शब्द है उससे कैमल शब्द निकला है। और गैमल शब्द का क्या अर्थ होता है, खूबसूरत, यानी खूबसूरत होता है कैमल, देखो दिखने में बहुत खूबसूरत होता है कैमल। कभी राजस्थान के जैसलमेर जाने का मौका मिले आपको, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कैमल सवारी वाले मिलेंगे। शाम के दौरों के अंदर, डेजर्ट के अंदर आप घूमोगे तो बहुत मज़ा आएगा। जो कैमल की जो सवारी करोगे तो उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। मैंने तो बहुत बार की है। आपको कभी मौका मिले राजस्थान आने का और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इधर आने का मौका मिले, तो जैसलमेर के अंदर सम है, उसके अंदर बहुत सारे डेजर्ट है, वहाँ पे आपको कैमल सवारी करने का बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। तो कैमल का अर्थ क्या होता है, खूबसूरत होता है, ठीक है। आगे है ऊँट को कभी भी पसीना नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऊँट को कभी भी पसीना नहीं आता है। पसीने की ग्रंथियाँ होती है ऊँट के अंदर अनुपस्थित होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऊँट तो सामान्यतः रेगिस्तान के इलाकों में पाया जाता है, तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। तो फिर अगर ऊँट के अंदर पसीना आने लग गया तो फिर ऊँट का जो शरीर के अंदर जो पानी एकत्रित होगा वो सभी पसीने के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर ऊँट को शरीर के अंदर पानी की कमी होगी, जिससे ऊँट की अकाल के कारण या पानी की कमी की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि डेजर्ट में बहुत दूर दूर तक तालाब नहीं होते हैं, फिर वहाँ तक चल के जाना पड़ता है। फिर वहाँ पे अगर कोई तालाब मिलता है तो पानी पीते हैं ऊँट, इसलिए ऊँट के अंदर पसीना नहीं होता, इसलिए ऊँट काफ़ी दिनों तक बगैर पानी के जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अब है ऊँट की नस्लें, ठीक है। ऊँट की जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बीकानेरी उत्पत्ति है बीकानेर के अंदर, नाम से पता चला बीकानेर का ऊँट ही होगा। ऊँट की सर्वोत्तम नस्ल, अच्छी नस्ल है, ठीक है। आगे जैसलमेरी, ये देखो मैंने बोला था कि जैसलमेर के अंदर ऊँटों की संख्या भी है, और जैसलमेर का सम के अंदर भी काफ़ी ऊँट सवारी करवाई जाती है।
बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए भी आते हैं। तो देखो जैसलमेर की उत्पत्ति जैसलमेरी नाम से पता चल रहा है, जैसलमेर है। रंग जो होता है हल्का भूरा होता है इसका। जो बीकानेरी होता है इसका गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा, गहरा भूरा रंग होता है बीकानेरी का। जैसलमेरी का होता है जो होता है हल्का भूरा होता है, ठीक है। आगे है मालवी, नाम से पता चला मालवा कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर इसकी उत्पत्ति स्थल है मालवा मध्य प्रदेश। मालवी का कच्छी, कच्छ का रण गुजरात, ठीक है। आगे है खराई, कौन सा, खराई, उत्पत्ति भुज गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है, भुज गुजरात के अंदर खराई की उत्पत्ति स्थल है। इसे स्विमिंग कैमल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि स्विमिंग कैमल किसको बोला जाता है, खराई को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक तो तैर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। खराई जो होता है समुद्र के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक तैर सकता है, स्विमिंग कैमल बोला जाता है खराई को इसलिए। और इसका मुख्य भोजन जो होता है मैनग्रोव वनस्पति है, मैनग्रोव इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कौन सा वनस्पति है, मैनग्रोव वनस्पति। किस ऊँट का भोजन है, तो खराई भोजन, खराई जो ऊँट है उसका भोजन है मैनग्रोव वनस्पति। ये वनस्पति का नाम है मैनग्रोव, ठीक है। वो वनस्पति ऊँट जो है वो खाता है, ये खराई जो ऊँट होता है वो खाता है, क्योंकि वो जो समुद्र इलाकों में पाया जाता है तो वहाँ पे वनस्पति पाई जाती है मैनग्रोव, उसको खाता है। और ये खराई जो होता है स्विमिंग कैमल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 3 से 4 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर स्विमिंग कर सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की LSA के लिए या कृषि परिषद के लिए या फिर ASTP के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AP द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी साथी हैं सबके पास एक बार शेयर ज़रूर करें, ताकि वो सभी इस वीडियो को देखें और इन सब के बारे में जाने। धन्यवाद।